एक दिन मैंने अपनी बोरिंग जॉब छोड़ दी और मैंने सोचा कि मैं अपने पैशन डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग को परस्यू करूं। पर अपना पैशन फॉलो करना इतना आसान नहीं है। मैं अपनी सारी फिल्म्स खुद फंड करता था और उन्हें यूट्यूब पे अपलोड करता था। धीरे धीरे मेरी सारी सेविंग्स खत्म हो गई और मैं पूरी तरह से अपने वेल ऑफ पर रिटायर्ड डैड पे डिपेंडेंट हो गया था। एक दिन उन्होंने यही कोई डॉक्यूमेंट्री मेरी यूट्यूब पे देख ली और Manav, your last film got just 76 views and you still want me to fund you? No, I don't want to listen to anything. You're just not good at this. मैं आज से तुम्हारे सारे मंथली अलाउंसेस बंद कर रहा हूँ. Look for a job. तो बस उस दिन मेरी फाइनेंशियल सपोर्ट भी बंद हो गई और मेरे पास एक भी फिल्म बनाने के पैसे नहीं थे. You know the thing is that while I was struggling a lot, I was kind of enjoying my freedom. और मेरा उस टाइम तो एटलीस्ट उस टाइम अपनी जॉब में वापस जाने का मन नहीं था. तो मुझे एक आइडिया आया. ये है मेरी गर्लफ्रेंड अपर्णा एंड शी इज अ सीए. मैं तुझे फंड करूं मनी? हाँ. ओके. एंड फॉर हाउ लॉन्ग? बस 6 महीने के लिए पैसे चाहिए मुझे यार. सी यार, तेरे को तो पता है आजकल डॉक्यूमेंट्रीज का जमाना चल रहा है. एक चल जाए सीन सेट है. मनी, तेरी लास्ट 10 फिल्मों पे एवरेज 70 व्यूज हैं. बस अब तू भी डैड बन जा यार. ये इंडिया की प्रॉब्लम यही है. इनोवेटिव टैलेंट को ना इंकरेज नहीं किया जाता. ऐसे बनाएंगे हम अपना स्टीव वॉजनियाक या फिर स्टीवन स्पीलबर्ग. मनी प्लीज यार, स्टॉप ओवररेटिंग योरसेल्फ. यू आर नॉट स्टीव वॉजनियाक. अच्छा लिसन, आई ट्रस्ट यू, बट मुझे घर पे भी तो कंट्रीब्यूट करना होता है ना यार. मैं मॉम को कैसे बोलूँगी दैट आई एम गिविंग मनी टू माई बॉयफ्रेंड? यार हैप्पी. अच्छा, मैं तेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट फंड कर दूंगी, बट यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ. यू हैव टू बी प्रैक्टिकल एंड हमें देखना है कि हम इससे पैसे कैसे कमा सकते हैं यार. और वैसे तू डॉक्यूमेंट्रीज अपनी जॉब के साथ भी तो बना सकता है. साइड हसल टाइप्स. सो बेसिकली मेरे पास एक लास्ट चांस था अपने सपने को चालू रखने का. तो मैंने सोचा कि मैं अपने फ्रेंड रघु से कुछ एडवाइस लेता हूँ. सो रघु गोलगप्पे और चाट बेचता है. ही इज वेरी सक्सेसफुल एंड रिच. गोलगप्पे उसकी ऑब्सेशन है. समझ लो गोलगप्पों का स्टीव जॉब्स है वो. जरा सा भी ऊपर नीचे हो ना तो मार लेता है वो. ओ यार केड़ी 2 पैसे दी सूजी डाली है यार गोलगप्पे विच. ओ मेरी गल सुन ले तू. हाँ, अपनी दुकान दा ना स्टैंडर्ड कम नहीं होंदा मैं. और नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दांगा यार मैं. सीधी गल है. गल कर देने. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने सोचा कि मैं रघु से पूछूं दैट व्हाट डज इट टेक टू सेल समथिंग और उसकी टिप्स अपने लास्ट प्रोजेक्ट में यूज कर लूं तो शायद मुझे भी कुछ कमर्शियल सक्सेस मिल जाए. तो रघु, कैसी लगी डॉक्यूमेंट्री? पाजी सच सुनने की हिम्मत है? हाँ बोल यार. पाजी इससे घटिया चीज मैंने आज तक नहीं देखी. या पर पाजी को क्यों देखेगा? अगर आपको छिपकलियां पसंद है तो मैं क्या करूं? छिपकलियां नहीं यार, इग्वाना. पाजी जो भी था यार एकदम बकवास. पाजी पर मैं आपको गाइड कर सकता हूँ. या श्योर, पर पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ. क्या? गेट आउट. मेरे घर से बाहर निकल जा चाट वाले कहीं के. मेरे घर में आके तू मेरी पिक्चर में गाली निकाल रहा है. निकल यहाँ से बाहर यार. आर्टिस्ट ईगो, ये टर्म आपने शायद सुनी होगी. मेरी ना उस टाइम वो हर्ट हो गई थी. पर फिर एकदम से डैड का कॉल आया. हाँ डैड. मानव, नेक्स्ट मंथ से मैं तुम्हारे फ्लैट का रेंट भी नहीं देने वाला हूँ. आई होप दैट इज अंडरस्टूड. Now this was the defining blow. यार I love this flat and I just don't like living with my parents. फिर न्यूली रिन्यूड डेस्परेशन के साथ मैंने फिर रघु का नंबर डायल किया. और चाट वाले यार, कैसा है तू? यार मेरे लिए कुछ गोलगप्पे लाएगा? तेरे तो अलग ही लेवल के होते हैं यार. रघु वॉज रेडी टू शेयर ऑल ऑफ हिज सीक्रेट्स और मैं उसकी एक एक टिप ध्यान से सुन रहा था. पाजी चीज वो बेचो कस्टमर को जो चाहिए हो. पाजी बिजनेस एग्जिस्ट टू सर्व पीपल. यार ऐसा थोड़ी ना होता है रघु. पाजी आप बताओ मैं गोलगप्पे क्यों बेचता हूँ? क्यों? क्योंकि लोगों को पसंद है वो. लोगों को चाहिए वो. इंडिया रन्स ऑन गोलगप्पा.
और पाजी आपकी छिपकलियाँ लोगों को नहीं चाहिए। पाजी लव शब्द दिखाओ, थोड़ा रोमांस दिखाओ। तो मतलब मैं दूसरा बॉलीवुड खोल लूँ क्या यार? यार यही प्रॉब्लम है इंडिया की, तभी यहाँ से ना कभी भी स्टीव वॉजनियाक या स्टीवन स्पीलबर्ग नहीं निकल सकता। और पाजी ये कौन है, इन्हें भी छिपकलियाँ पसंद है क्या? मैं बिल्कुल कन्विंस नहीं था। टिपिकल लव स्टोरीज यार, ये सब थोड़ी ना बनाना था मुझे। आई मीन आई लेफ्ट माई जॉब टू एक्सपीरियंस फ्रीडम। ये तो किसी और टाइप की स्लेवरी हो गई ना यार। और उधर से एपी किसी और टैंजेंट पे सोच रही थी। मनी, हाँ मॉम नेक्स्ट 6 months में शादी करने के लिए कह रही थी। व्हाट? हाँ, एंड आई काइंड ऑफ अग्री विद हर। तेरा मन नहीं है क्या? मतलब हाँ। अरे वो डॉक्यूमेंट्रीज एज अ साइड हसल बनाना ना। जॉब के साथ साथ तो तू और क्रिएटिव हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा ना। व्हाट से? सो कहीं ना कहीं अपर्णा के लिए भी वो लास्ट डॉक्यूमेंट्री एक फॉर्मेलिटी ही थी। शी एक्सपेक्टेड मी टू फेल, और मुझे खुद नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरा किसी प्रोजेक्ट पे काम करने का मन नहीं था। आई हैड मेंटली गिवन अप। आई हैड स्टार्टेड रीचिंग आउट टू माई कॉन्टैक्ट्स टू हेल्प मी फाइंड अ जॉब अगेन। अच्छा सैम, बढ़िया, फिर कल मिलते हैं। कल आता हूँ मैं तेरे घर शाम को, ठीक है? डन। ओके, बाय। सैम एक कंसल्टिंग जॉब करता था एंड ही हैज अ लॉट ऑफ कॉन्टैक्ट्स, सो आई थॉट दैट आई विल आस्क हिम टू फॉरवर्ड माय सीवी। यार तूने भी जॉब छोड़ दी? हाँ यार मानव, मुझे तो 6 महीने हो गए जॉब छोड़े हुए। बट डोंट वरी, मैं तेरा सीवी फॉरवर्ड कर दूंगा। नहीं, इट्स फाइन, ऐसा कुछ नहीं है। अरे चिल यार मानव, आई विल डू इट, डोंट वरी। ओके थैंक्स। वैसे सैम खुश लग रहा है काफी। हाँ यार, ऑल थैंक्स टू जोजो, है ना बेबी? है जोजो? Yeah, Jojo helped me find my ikigai, and that's why today I own a successful pet store with Jojo. And a baby. इकिगाई, ये वर्ड मैंने उस दिन पहली बार सुना था और फिर मैंने उसके ऊपर जबरदस्त रिसर्च करना शुरू किया। योर इकिगाई इज बेसिकली व्हाट यू लव डूइंग एंड व्हाट मेक्स यू सफिशिएंट मनी। मतलब खुशी भी और पैसा भी। जैसे कि सैम पेट स्टोर खोलने से वो खुश तो था ही, क्योंकि उसे कुत्ते बहुत पसंद है, और साथ में पैसे तो कमा ही लेता था। सो सैम को अपना इकिगाई मिल गया था। जॉब करने का आइडिया मैंने वापस अपने दिमाग से निकाल के बाहर फेंक दिया। अब मेरा मिशन था अपना इकिगाई ढूंढना। रघु भाई, एक बार घर आएगा यार? हाँ तू यार आराम से आजा, दुकान बंद करके, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बाय। पाजी मेरा तो ठीक बैठ रहा है। मुझे गोलगप्पे से ज्यादा कुछ नहीं पसंद, और दुनिया को तो गोलगप्पे पसंद है ही। तो पाजी गोलगप्पा बेचना मेरा इकिगाई हुआ। अरे अपना नहीं यार, मेरा बताना यार। पाजी देखो, आपको छिपकलियाँ पसंद है, पर दुनिया को तो नहीं पसंद ना छिपकलियाँ। तो छिपकलियों की पिक्चर बनाना आपका इकिगाई नहीं हो सकता यार। पर तेरे हिसाब से तो दुनिया को लव स्टोरीज पसंद है और मुझे नहीं है, तो वो भी मेरा इकिगाई नहीं हो सकता। अरे यार क्या पंगा यार, आपका क्या प्रॉब्लम है आपको लव स्टोरी से? हैं? यार आपको रोमांस से क्या प्रॉब्लम है यार? रोमांस नेचुरल चीज़ है, आपके मम्मी पापा के रोमांस से तो आप पैदा हुए हो। अरे यार वही क्लीशे घिसा पिटा। वही घिसा पिटा? आपका और भाभी जी का रोमांस आपको घिसा पिटा लगता है, या वो क्या कहते हो आप, क्लीशे? एकदम से एक घंटी बजी। लोगों को लव स्टोरीज बहुत पसंद है, एंड एट द रिस्क ऑफ साउंडिंग सेल्फ ऑब्सेस्ड, मुझे अपनी लव स्टोरी से बेटर कोई लव स्टोरी नहीं लगती। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने रोमांस पे एक डॉक्यूमेंट्री बना दूं। मनी, तूने हमारे पर डॉक्यूमेंट्री बना दी? अरे यार 9 साल से हम साथ में हैं, उन सारी यादों को इकट्ठा करके मैंने फिल्म बनाई है। मनी, पर पर्सनल लाइफ इंटरनेट पे क्यों डाली यार? अरे देख तो सीधे को पक्का अच्छा लगेगा। माई लव स्टोरी ऑफ 9 years? तू इतना सेंटी कब से हो गया? देखना। मनी, दिस इज सो गुड, वेरी टचिंग। सही है ना? पर एक और थिंग पेंडिंग है, अभी डॉक्यूमेंट्री में आया नहीं वो। क्या?
बारिश रुक गई है क्या? अबे यार मजा नहीं आएगा अब। रुकना एक सेकंड। सो इन अ सुपर कन्वेंशनल वे, विल यू मैरी मी? Yes. And the film received more than 1 million views on YouTube. और इतने व्यूज देखने के बाद डैड ने भी अलाउंस 3 महीने के लिए और बढ़ा दी। देखो आगे क्या होता है। Each day we'll laugh and we cry. Come rain or come shine, come trouble and strife, I will be right there, a little light of my life. It's an old cliche, one everyone has heard. How it changed. Hi guys, how are you? Hope you all enjoyed today's episode. The contest question for today's episode is The question is समर के पेट का नाम क्या था? Please write your answer in the comment section below. and guys, don't forget to like, share, subscribe and keep watching our videos and we'll see you in the next one. Bye. Bye bye.